जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको जो बताने आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है और हमेशा वो इतनी ट्रीटमेंट करा के भी ठीक नहीं हो पाते और पता नहीं जाने अनजाने कितने लोग उन्हें उल्लू बनाकर ना तो उनका भूत प्रेत निकालते हैं, ना ही उनकी ऊपरी बाधा ठीक होती है और जाने कितने पैसे ऐंठ के उन्हें इतना अविश्वास करा देते हैं कि यहाँ पे जैसे उनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, आपको ये ज्ञान तो मिलेगा ही कि आप भूत प्रेत से कैसे बच सकते हैं अपने परिवार में या अपने किसी दोस्त या फैमिली में। अगर किसी को ऐसी बाधा है तो उसे कैसे छुड़ा सकते हैं। इवन आपको भूतों से डर लगना भी बंद हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर किसी तक पहुंचाइएगा ताकि सबका भला हो। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। और चलिए जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कि भूत प्रेत बांधा हो, इतना नकारात्मक ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो और आप सब लोग उसकी ट्रीटमेंट कर करके बंद हो गए हैं। चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये लक्षण उस व्यक्ति में कैसे पा सकते हैं, कि कैसे जाने कि उस व्यक्ति में भूत प्रेत बांधा है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को प्यास बहुत लगेगी और जैसे तैसे होगा वो व्यक्ति किसी को अगर देखने लगेगा तो सीधा त्राटक की दृष्टि से देखेगा, जैसे आंख भी नहीं झपकेगा और सीधा देखता ही रहेगा देखता ही रहेगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भी गुस्से से लाल होनी शुरू हो जाएगी। या तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी या फिर भूख नाम मात्र की लगेगी, वो खाना ही नहीं खा पाएगा। अक्सर ऐसे लोग कई बार बीमारी से ग्रस्त भी रहते हैं, उनकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पाती। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नींद में चलकर उठना भी शुरू कर देते हैं और कुछ में ये बाधा इतनी ज्यादा आ जाती है कि उनका करियर तक बर्बाद हो जाता है। वो अपने ही परिवार को गाली गलौज मारते पीटते हैं, इवन अपने परिवार को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। और भी इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे किसी खास फल को पसंद करना, किसी खास चीज के पीछे पड़ जाना या फिर किसी खास इंसान के पीछे पड़ जाना। ये सारी चीजें इस नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती हैं कि ये इंसान को कोई प्रेत बांधा है। अक्सर उस इंसान को इतना अपने अंदर डर लगेगा कि मतलब वो कोशिश करेगा या तो वो भीड़ के अंदर बैठे, या फिर अगर उसे बहुत ज्यादा इस ये बाधा हो गई है तो वो कोशिश करेगा कि मैं अकेला रहूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल उसका खत्म हो जाएगा। ज्यादातर वो किसी से बात भी नहीं करेगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरा, आप ये नोटिस करना कि ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत कार्य करते रहते हैं। कुछ लोग तो कच्चा मांस भी खाना शुरू हो जाते हैं अगर कोई ऐसा भूत प्रेत उनके अंदर आ जाए। तो भूत प्रेत की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं। 84 लाख योनियों में से सबसे खतरनाक जो भूत प्रेत की योनियां पाई गई हैं वो है ब्रह्म राक्षस और दैत्य राक्षस। ये दो अगर भूत प्रेत की बाधाएं आ जाए तो निकलते तो बिल्कुल मतलब बहुत ही मुश्किल से हैं और इन्हें कोई ज्यादातर निकाल भी नहीं पाता। लेकिन ये वीडियो देखते रहिए, मैं सारा हल आपको बताऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि ये कैसे आप आसानी से इस बाधा को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो इंसान है, मनुष्य योनि है, उसमें 5 तत्व हैं और जो भूत योनि है उसमें 3 तत्व हैं। मनुष्य को अपनी शक्ति का ही नहीं पता, जाने अनजाने वो उन भूतों से डर जाता है और उसे लगता है कि ये भूत हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप खुद ही सोचिए, आप में 2 तत्व ज्यादा हैं, यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व की मात्रा भूत प्रेतों में नहीं पाई जाती। तो वायु, आकाश तत्व इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तभी ये वायु की गति से कहीं भी पहुंच जाते हैं और आकाश तत्व के मार्ग से किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और कुछ भी उससे करवा लेते हैं। लेकिन अगर इंसान समझदारी दिखाए तो ये 2 तत्व जो उसके पास ज्यादा है वो हमेशा उसे बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान है, सबसे पहला तो मैं यही बताऊंगी कि जो लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनका कोई पर्सनल ऐसा उनके पास मंत्र है जो कि बहुत ज्यादा जाप कर चुके हैं, तो उन्हें तो ये बाधाएं नहीं सताती। अगर आ भी गई हैं तो अपने आप ही चली जाती हैं। सेकंड, अगर ऐसी भूत प्रेत बाधा आ भी गई है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों की जड़ों के भी नाम बताऊंगी कि अगर आप उन्हें घर में भी लगा लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक नहीं आती। और वो पौधे आपको बता भी देते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर आ चुकी है
या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं माँ तुलसी का ही नाम लूंगी। तुलसी जी का एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत पावर होती है, इतनी उसकी अंदर चमत्कारिक शक्तियां हैं कि अगर आप उसे देखना चाहो तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप उसकी ऊर्जाओं को समझ सको। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत की बाधा को दूर करने की बात हो रही है। तो अगर आपके घर में तुलसी है, हरी भरी है और हमेशा हरी भरी रहती है, ठंड के दिनों में कई लोगों की सूख जाती है, लेकिन वो भी अगर खास केयर की जाए तो फिर सूखती नहीं है। लेकिन तब आपको नहीं घबराना चाहिए, जैसे बहुत कोहरा पड़ना है और तुलसी माता सूख गई है, वैसे तो उनका ध्यान रखिए, उन्हें एक अच्छे से मोटे कपड़े में आप कवर करके रखिए। अदरवाइज नहीं किया, सूख गई है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे दिनों में भी, जैसे कि तुलसी पुंगरने के दिन होते हैं, तुलसी लगने के दिन होते हैं, उन दिनों भी अगर तुलसी का घर मतलब नहीं हो रहा है आपके घर में उत्पत्ति, बीज नहीं पुंगर रहा है या होके तुलसी माता रुष्ट हो जाती है, तो समझ लीजिए 101% आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो तुलसी को अंदर आने ही नहीं दे रही। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप किसी ऐसे इंसान के घर से तुलसी ले आइए जिसके घर में तुलसी बहुत भरपूर मात्रा में हो, वाकई लगता हो कि इसके घर में तुलसी माता की बहुत कृपा है। तो तुलसी के बारे में और भी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों में भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, बात चल रही है, तो शिव और पार्वती के बीच में भी एक संवाद था जिसमें पार्वती माता ने शिव से कहा था कि कुछ ऐसा बताइए कि इतनी वनस्पति में से कुछ ऐसी भी वनस्पति है जिसे देख के भूत प्रेत भाग जाए। तब शिव ने बताया था, हाँ देवी, ऐसी भी वनस्पति है जिससे कि बहुत सारे भूत डरते भी हैं, और इनकी जड़ों से बांधकर अगर भूत प्रेत बांधा हटा दी जाए तो वहां से, उस जमीन से वो कभी बाहर भी नहीं निकलते। तो ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों की बातें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो नोटिस कीजिएगा। अगर ऐसी किसी को बाधा हो गई है तो तुलसी की जड़ को धोकर उसे ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः या ओम केशवाय नमः 108 बार मंत्र का जाप करके उस जल को उस इंसान को पिला दीजिए। और वही तुलसी की जड़ को आप अच्छी तरह से पूजन करके कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए वहां पे कुमकुम लगाइए, गंगा जल थोड़ा सा, वैसे तो तुलसी माता खुद ही इतने पवित्र हैं, लेकिन जैसे ही आप गंगा का छिड़काव करते हो तो ऊर्जाएं और भी आ जाती हैं। उसे आप एक तबीज में डालकर उस इंसान के गले में धारण करा दीजिए। कभी भी उसको भूत प्रेत बाधा नहीं होगी, और होगी तो वो तकलीफ में आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही उस इंसान को छोड़ के चली जाएगी। तो इतनी तुलसी माता की जड़ की पावर बताई गई है। और एक आपको बताने जा रही हूँ, जो रुद्राक्ष के बीज होते हैं, मैं इसको दिखा भी रही हूँ आपको स्क्रीन पे। रुद्राक्ष के बीज अगर कोई गले में धारण कर लेता है चंदन के साथ, तो मैं कहती हूँ कि गारंटी है कि 20 फीट तक भूत प्रेत की जो भी है दूरी रहेगी उससे। अगर किसी को है तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा तड़प और इतनी ज्यादा जलन होगी, उस रुद्राक्ष के बीजों में इतनी ज्यादा वो शक्तियां होती हैं कि अगर आप उसको पकड़ के कोई भी शिव का कोई भी अच्छा सा मंत्र जाप करते हैं तो वो रुद्राक्ष के बीज सिद्ध हो जाते हैं। तो इसी तरह रुद्राक्ष के बीजों को आपको सिद्ध कर लेना है। सबसे पावरफुल आपको एक मंत्र बताती हूँ, ओम हरीम हरोम नमः, ओम शिव हरीम रोम नमः। तो ये इस तरह का जाप करके आप उस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए, या ओम हरीम नमः शिवाय, ओम हरीम नमः शिवाय, ओम हरीम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करके आप उस बीजों को सिद्ध कर लीजिए और उसको अभिमंत्रित कर लीजिए, और हाथ में पकड़ के अच्छे से एक अफर्मेशन दीजिए कि इसे पहनते ही मेरे शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो कोसों दूर भाग रही है और इस ब्रह्मांड में जल के राख हो रही है। इस तरह के अफर्मेशन से उसको विमंत्रित करके गले में पहन लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम से उसे अच्छा इफेक्ट आएगा, जिसको भी ये भूत प्रेत बांधा होगी, क्योंकि बहुत पावरफुली होते हैं रुद्राक्ष के जो बीज होते हैं। खाली रुद्राक्ष कुछ लोग सस्ते में खरीद के पहन लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक लकड़ी ही है। बाहर से अगर खोल पहन लिया तो आपके कोई असर नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं हमने तो ये रुद्राक्ष पहना हुआ है, हमने तो ये पहना हुआ है, हमें तो फिर भी ऐसा हो गया। होता है ऐसा, आजकल कलयुग में बहुत धंधेबाजी चल रही है, तो मैंने भी देखा है कहीं जगह से आपको
30-35 रुपए के ही कई लोग रुद्राक्ष बेच रहे हैं। रुद्राक्ष जो अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनका एक अपना चमत्कार होता है। आप उस रुद्राक्ष को पकड़ के देखिए और बीचों वाले रुद्राक्ष को पकड़ के देखिए, खुद ही आपको पावर फील हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गई दूसरी। अब जो मैं तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ को तो इतनी ज्यादा, अब जिसको मैं बताने जा रही हूँ कि मतलब ब्रह्म राक्षस जिसके मतलब शरीर में प्रवेश कर गया हो, बहुत ही पावरफुल होता है, गुस्सा बहुत आता है उस इंसान को, बर्तन बहुत फोड़ता है, मारपीट बहुत करता है, गाली गलौज बहुत करता है। और जो भी ब्रह्म राक्षस होता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो फीमेल पे ज्यादा अटैक करे। तो अगर किसी भी फीमेल को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो उसे प्यास भी बहुत लग रही है, घबराहट भी बहुत होती है और अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है, अचानक से उसे डर लगना शुरू हो जाता है, अकेले नहीं रह पाते, तो उनके लिए मैं ये बताने जा रही हूँ। मदार की एक जड़ आती है, मदार का पेड़ होता है, उस मदार के पेड़ की जड़ को आप अपने गले में धारण कीजिए, किसी ताबीज में डाल के, और अभिमंत्रित जरूर कीजिए। आप अपने इष्ट देव के मंत्र से कर सकते हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम कामेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपका इष्ट देव जिसे कि आप मानते हो, तो जाप करके उस मदार की जड़ को पहन लीजिए। 108 बार जाप करना है मंत्र का, और फिर चमत्कार देखिए, कोई भी भूत प्रेत होगा आपसे डर के कोसों दूर भाग जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक पावरफुली रेमेडी देने जा रही हूँ। पारद की एक गोली आती है, जी हाँ, आपने पारद के शिवलिंग भी सुने होंगे, लेकिन पारद की एक गुटिका आती है, गोली इतनी सी, जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे। अगर आप इसे धारण कर लेते हैं किसी पारद शिवलिंग को छुआकर या फिर ब्लैक शिवलिंग को छुआकर, और गन्ने का अभिषेक कराते हुए शिवलिंग पे इस गोली को भी अभिषेक कराकर आप अपने गले में धारण कर लेते हैं अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हुए, तो ऑनेस्टली आप भूत प्रेत लोग भी, मतलब जिनके पास बैठे भूत प्रेत चिपके होंगे ना दूसरे लोगों को, आप उनके पास बैठ भी जाएंगे तो उनके शरीर में भी इतना ज्यादा वो झटके लगेंगे कि वो बाहर निकल के भूत अपने आप भाग जाएगा। तो इतनी इस पारद गुटिका में मतलब इतनी ज्यादा पावर होती है। तो आपको अगर ऐसी कोई बाधा है तो आप इस चीजों को जरूर आजमाइए और कोशिश कीजिए कि अपने जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं का मंत्र जाप कीजिए। ढेर सारे मंत्र जाप करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब कोई भी मंत्र जाप करते हैं ना तो उसका एक पैटर्न बन जाता है हमारे हार्ट चक्र पे। आप अगर जानते हो इस बारे में तो आप नोटिस कीजिए कि ओम नमः शिवाय का एक अलग पैटर्न है, ओम धूम दुर्गाय नमः का एक अलग पैटर्न है। जैसे बाहर यंत्र बनाए गए हैं हर देवी देवता के अलग, इसी तरह हर एक देवी देवता का एक हार्ट में पैटर्न बन जाता है हमारे। तो कोशिश कीजिए कि वो पैटर्न एक ही रहे, आप इतने सारे पैटर्न क्रिएट मत कीजिए कि वो आपस में ही लड़ भिड़ जाए देवी देवता। ऐसा होता है, मतलब आप एक को जगह दे रहे हो, दूसरे को भी जगह दे रहे हो, तीसरे को भी जगह दे रहे हो, माला जाप और कर रहे हो, और इष्ट देव आपका कोई और है और पूजा किसी और देवता की कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे नॉन में भी कई ऐसे हैं, पूजा शिव की कर रहे हैं, इष्ट देव कृष्ण है, और मंत्र जाप दुर्गा का कर रहे हैं। तो ये ऐसा मत कीजिए। देखिए, देवी देवता कोई भी हो, वो सब एक ज्योति स्वरूप है, एक ज्योति है जिसको आप एक रूप में मानकर उसे एक अपने शरीर में देवता समान धारण करते हो। तो वो पैटर्न एक रखिए, तो आपको ये बाधा आती ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तो इसीलिए उनका पैटर्न बिगड़ जाता है अंदर, ना तो देवी देवता उनकी मदद कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में भूत प्रेत आ जाते हैं, फिर शरीर में नेगेटिव ऊर्जाएं आती हैं कि इसका तो कोई इष्ट नहीं है, बचाएगा कौन। तो आप एक इष्ट रखिए, एक पूजा रखिए और एक मंत्र जाप रखिए, फिर अपनी पावर को देखिए कि पावर कहाँ तक जाती है। इतने सारे मंत्र जाप करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे बताइए, और भी अगर आपको किसी वीडियो में कुछ चाहिए ज्ञान तो आप मुझसे बता सकते हैं। मैं आपका समस्या का हल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, या किसी समस्या पे बात करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आई डू। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पे बताइएगा। जय शंकर जी।